एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सितंबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट रेजोनेट करता है उतना आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लियो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। कभी कभी मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे लाइव रीडिंग्स भी करती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे कर रही हूँ, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लियो। ऑल्सो अगर लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एनीवेज लियो, चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स, ओह आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स लियो। ओके, तो लियो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस के साथ, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे मिला है, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे मिला है, टॉरस भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है लियो कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो लियो आपकी तरफ आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ चैलिसेस रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है द 3 ऑफ चैलिसेस, लॉर्ड ऑफ शैडोज, विच कार्ड, और जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल गया था कि आपके जो पर्सन है वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी से ज़रूरी ये नहीं है कि किसी के रोमांटिक पार्टनर ही हो, कैन बी फ्रेंड और कैन बी फैमिली, कैन बी रिलेटिव्स, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। बट आई जस्ट फील लियो कि आपके जो पर्सन थे ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे जितना उन्हें देना चाहिए था। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ की फीलिंग आ गया था कि भाई मैं यहाँ पे बहुत कमिटेड फील नहीं कर रहा हूँ या बहुत कमिटेड फील नहीं कर रही हूँ। प्रॉबेबली लियो आई फील कि इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जनरली वो रहते हों या रहती हों, एंड ये चीज़ आपको मालूम पड़ गई तो आपको पता लग गया कि भाई आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं है, एक सेंस ऑफ लॉयल्टी नहीं है, यानी कि ये जो पर्सन है ये आपसे लॉयल नहीं है। इस चीज़ के चलते मुझे ऐसा लगता है लियो आपने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी या इवेंचुअली डिसाइड किया कि आप इनसे अपनी एनर्जी वापस खींच लोगे। आप इनको मतलब आप सामने से इनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप सामने से इनसे बात नहीं करोगे। कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आई स्पेसिफिकली फील लियो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया था कि जिस पर्सन के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं वो आपके साथ लॉयल नहीं है, एंड यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगने लग गई थी। पेज ऑफ चैलिसेस रिवर्स के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी। आपने इस पर्सन को कहा कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। अगर आपने ये चीज़ नहीं भी बोली फिर भी लियो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी वापस खींच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगने लग गया था कि भाई जब थर्ड पार्टी को मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो फिर मेरा यहाँ पे क्या काम, उस टाइप का वाइब मुझे यहाँ पे आ रहा है। विद द लॉर्ड ऑफ शैडोज, हैवी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। हो सकता है कि मुझे अब लगता है कि ये जो पर्सन है ये फाइनली अपने पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने डिक्लेयर कर दिया कि सिचुएशन को ठीक नहीं किया जा सकता,
फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट लियो हो सकता है कि जब आपको इस थर्ड पार्टी का पता चला हो, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में थे, अगर आपको पता चला कि भाई कोई थर्ड पार्टी थी, आपने इस पर्सन को कन्फ्रंट किया कि वो एक थर्ड पार्टी में थे और इस पर्सन ने बस ये कह दिया कि आपको ही इश्यूज़ हैं, आप ही को इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। कुछ लोगों के लिए मुझे वो वाला सिचुएशन भी यहाँ पे लग रहा है। बट लॉर्ड ऑफ शैडोज़ के साथ डेफिनेटली आई फील लियो, आपने जैसे ही अपनी एनर्जी वापस खींची, अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ लूज़ कर दी। बिकॉज लियो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं या हो सकती हैं। यानी कि इनको कहीं ना कहीं पता था लियो कि आप इनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे। वैसे भी अकॉर्डिंग टू मी लियो काफ़ी पैशनेट लवर्स होते हैं कि अगर वो एक्चुअली किसी के लिए सीरियस होते हैं तो वो सच में ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो डेफिनेटली आई फील लियो, हाँ लियो राइट, डेफिनेटली आई फील लियो कि ये जो पर्सन थे इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग गया कि आप वॉक अवे कर रहे हो, आप मूव ऑन करने लग गए हो, बिकॉज आपने इनसे बात करनी बंद कर दी या एटलीस्ट आपने इनिशिएट करना बंद कर दिया, आपने सामने से बात करनी बंद कर दी इस पर्सन से। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होने लगा, ओ मेरे लियो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जो कि उन्होंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप लोग भी हो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी में। सो आई फील कि फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप लोग अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देने वाले हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चूज़ कर चुके हो, ये डिसीजन आप कर चुके हो कि आप इस पर्सन की तरफ अब नहीं जाओगे। बिकॉज आई जस्ट फील कि या तो आप इस थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हो या फिर आपको इस चीज़ से बहुत परेशानी हो चुकी है कि यार ये इंसान पहले तो मुझसे लॉयल नहीं थे और फिर लॉयल नहीं होने के बाद ये इंसान अब मुझसे ठीक से कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इंसान बस छोड़ के चले गए, ये नहीं कि ठीक से बातचीत ही कर लेते, यानी कि आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे। जिन लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है किसी की, तो आई जस्ट फील कि लियो इस चीज़ का आपको काफ़ी बुरा लगा कि इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबा रिलेशनशिप ये रहा हो, जो कि ये पर्सन एकदम वॉक अवे कर गए उस रिलेशनशिप से, एंड ये चीज़ भी आपको काफ़ी बुरी लग रही है। तो फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई जस्ट फील लियो कि आप अपने पेंटिकल्स यानी कि अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने वाले हो। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि भाई मैं डिसाइड कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ डिसीजन, ये ले चुके हैं हम कि हम अपने पार्टनर यानी कि इस रोमांटिक पर्सन की तरफ हम नहीं जाएंगे, जिनके साथ हमारा ये रिलेशनशिप है हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। हम अपने करियर पे ध्यान देंगे, हम अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे, अपने दिमाग को ऐसे भटका लेंगे कि हम इस पर्सन के बारे में सोचें ही ना। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपका एनर्जी मुझे वो लग रहा है। जहाँ तक रही आपके पर्सन की बात, तो लियो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन है द विच की एनर्जी में, ये मेरा मैनिफेस्टर कार्ड है। सो आई जस्ट फील कि ये पर्सन अब आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स के थ्रू हो सकता है। कुछ लोगों के ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो एनर्जी वर्कर हो, यानी कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं रीकी हीलर्स हो, कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है लियो उनकी बात कर रही हूँ। बिकॉज ये जो पर्सन है ये पक्का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है अफर्मेशंस लिख रहे हों, या हो सकता है कि मॉर्निंग अफर्मेशंस बोल रहे हों, भगवान से रोज़ रोज़ प्रे कर रहे हों कि मतलब सबके सामने बस हाथ जोड़ के भाई ठीक है आई जस्ट वांट माय लियो बैक, या फिर मेरे को वो रिलेशनशिप वापस चाहिए। बट प्रैक्टिकली लियो यहाँ पर भी विद द विच कार्ड भी मुझे एक थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक वाइब आ रहा था कि ये जो पर्सन है लियो ये आपकी तरफ खुद नहीं आना चाह रहे या चाह रही हैं। ये जो पर्सन है ये क्या कर रहे हैं कि इनकी कोशिश ये चल रही है कि आप इनकी तरफ जाओ, यानी कि आप इनकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लो, आप इनकी तरफ स्टेप्स लो, ऐसा मुझे वाइब आ रहा है। यहाँ से मैनिफेस्टेशन हो रहा है, पक्का पक्का हो रहा है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न लियो हो सकता है कि आप अपने आप को इन दोनों कार्ड्स के साथ आई डेफिनेटली फील कि आप अपनी एनर्जी को इनसे खींचना चाहते हो पर आप खींच नहीं पा रहे हो प्रॉपर्ली। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप इसी पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हो, आप इसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जबकि आप खुद को वहाँ से हटाना चाह रहे हो। वो इसीलिए है बिकॉज ये पर्सन बहुत ही तगड़े तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन अगर आप मुझे बोलो वंशिका लेकिन हमारे पर्सन को तो इन सब के बारे में मालूम ही नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ मैनिफेस्टेशन बहुत अलग अलग तरीक़ों से होता है। बहुत सारे लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी आपके पर्सन की है वो बस मैनिफेस्टिंग की एनर्जी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप कितनी मर्जी इनसे एनर्जी खींचने की कोशिश कर लो, आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो वो चीज़, कभी कभी रेस्टलेस आप हो जाते हो। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है लियो वो है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्पेसिफिक सैजिटेरियस एनर्जी।
किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो पर्सन है और आप दोनों ही ऐसे हो रखे हो कि आप दोनों काफ़ी स्टबर्न हो लियो, यानी कि आप भी अपनी तरफ से डिसाइड कर चुके हो कि आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज आप फेडअप हो चुके हो। आप ऐसे हो चुके हो भाई बस बहुत हो गया, ये पर्सन को ना तो खुद की गलती माननी है और हमेशा मेरे को गलती गिनाती रहनी है। ठीक है, आप उस एनर्जी में हो कि मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी, सामने से यही आएंगे अब आना है तो। और ये जो पर्सन है लियो, मुझे ऐसा लगता है ये बस आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं आप सामने से कोई स्टेप लो, बिकॉज लियो फॉर अ वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन की एक गंदी आदत डाल दी थी कि कभी आपकी लड़ाई होती थी तो आप ही हमेशा सामने से एक स्टेप लेते थे, सामने से जाके बात करते थे। और जब हम एक रिलेशनशिप में हम ये चीज़ करते हैं ना कि हम ही सामने से स्टेप लेते हैं, तो ना चाहते हुए भी सामने वाले इंसान को एक आदत सी पड़ जाती है कि वो हमारा वेट करते हैं। और लियो इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आपने यही कर दिया है कि ये जो पर्सन है कंटिन्यूसली आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही आओगे, आप ही सामने से आओगे, एंड इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर मुझे काफ़ी स्टबर्ननेस दिखाई दे रही है दोनों की तरफ से, दोनों ही एक दूसरे की तरफ नहीं आना चाह रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज लियो, लेट्स सी कि मेरे ओरेकल डेक में मुझे आपके लिए क्या मिलता है। ओके ये कार्ड सबसे ऊपर रखा था अभी। तो जो फर्स्ट कार्ड लियो मुझे आपके लिए मिला है वो है गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, जिसके पीछे लिखा हुआ है अ स्ट्रेंजर दैन स्ट्रेंज प्रिपॉन्डरेंस टू पॉन्डर, दोज इन ग्रेट रिलेशनशिप्स aren't always those who are good at relationships, and those in challenging relationships aren't always those who are bad at relationships. Oh see, wow, even though I used preponderance ineptly, this one is really good, please ponder. ओके लियो, मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोष देते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, मतलब देयर इज़ अ सेंस आपके अंदर, कहीं ना कहीं इस चीज़ का सेंस आ रहा है बार बार कि शायद आप ही ने कुछ कमी छोड़ दी इस पर्सन को ट्रीट करने में, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में गए हों, या फिर आई जस्ट फील कि पास्ट को लेके थोड़ा सा रिग्रेट आप लोगों के दिमाग में है, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही ने कुछ कमी छोड़ दी जिसकी वजह से ऐसा हो गया, या आप इन्हें संभाल नहीं पाए, या कुछ मतलब आपने कुछ कमी थी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू लियो कि इस कार्ड के साथ इट्स प्रिटी मच श्योर कि आपकी कोई गलती नहीं थी। ये चीज़ मैं हर इंसान को कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे आप क्रॉस वॉचर हो, चाहे आप लियो खुद हो। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है इसीलिए वो थर्ड पार्टी में है, वो इसलिए क्योंकि उनकी आदत है या उनकी नीयत है किसी थर्ड पार्टी में रहने की, आपकी गलती नहीं है। अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है लियो वो है डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, जिसके पीछे लिखा है एवर नोटिस हाउ इट्स ईजियर टू फॉल इन लव एंड टू बी फॉलन इन लव विद व्हेन यू आर बिजी, थैंक गुडनेस आई एम यू द यूनिवर्स। डेफिनेटली लियो, इस कार्ड के साथ जैसा मैंने कहा फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे होगे, तो आई फील कि एक और कन्फर्मेशन ही हो सकता है आपको बताने के लिए कि फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एटलीस्ट आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज कंटिन्यूसली एक तो ये पर्सन वैसे ही आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या एटलीस्ट मैनिफेस्टिंग एनर्जी में है, और आप भी अगर इनके बारे में सोचते रहोगे तो अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाह रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा। सो आई जस्ट होप लियो कि आप कुछ डिफरेंट कर पाओ एंड आप भी अपने फाइनेंसेस करियर पे अच्छे से ध्यान दे पाओ। एंड आई डू फील वैसे आपके लिए कोई नई, आप में से कुछ लोगों के लिए लियो फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ वर्क, कह रही हूँ। सो एनीवेज लियो, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो ताकि और लोग उसको सब्सक्राइब करें और जल्दी से 10,000 हो जाए ताकि मैं गिव अवे कर पाऊँ। उसके अलावा अगर आप मेरे आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या मेरी लाइव रीडिंग्स का पार्ट बनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून लियो।